हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं साइकिल्स विद नेचर। तो जरा आप देखिए नेचर को, बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा। लेकिन ये हमें क्या सिखाता है? नेचर में 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है: सूर्य, वायु, अग्नि, जल यानी कि वाटर और पृथ्वी। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब साइकिल से समझते हैं। जैसे कि हम दिन रात, आप देखोगे ये अर्थ की साइकिल है। महीना होता है पूरा, आप देखोगे 28 दिन 30 दिन अलग अलग चीज़ों के हिसाब से आपने देखा होगा, वो मून की साइकिल है। आप पूरा कंप्लीट ईयर देखते हो, वो सन की साइकिल है। अब अर्थ के अंदर जब आप देखते हो कि भाई बारिश का टाइम आ गया, गर्मी का टाइम आ गया, सर्दी होगी, वो अर्थ के अंदर ऋतुएं हैं, वो भी अपने आप में एक साइकिल है। हर जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त या सितंबर, ये क्या है? ये बारिश का सीजन है, ये साइकिल है। तो नेचर हमें साइकिल सिखाता है। और उसके अलावा अगर मैं और डिटेल में जाऊँ साइकिल के बेसिस पे, तो आप देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रीनरी आपको दिख रही है चौमासे की। लेकिन उसके अलावा आपको दिख रहा होगा काफ़ी जंगल सा ये हो चुका है। पहले यहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन धीरे धीरे साइकिल्स चेंज होती रही। अब ये एरिया, उससे पहले मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा खेती बाड़ी से पहले ये जंगल ही थे। अब वापस वैसे ही कन्वर्ट हो रहे हैं, आप देखिए क्लियरली, देख रहे हो ना क्लियरली ये पूरा। और जानवरों का कब्जा फिर से हो गया। यहाँ पे बाघ, हिरन आपको ईजिली जो है विजिबल हो जाते हैं कहीं पे भी दिन आपके टाइम पे। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि खेती बाड़ी का साइकिल था। अब धीरे धीरे वापस जो है फॉरेस्ट का साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो ये साइकिल हम सीखते हैं साइकिल की अंडरस्टैंडिंग से। अब मार्केट की हम बात कर रहे थे, जैसे कि अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, यानी कि ये सितंबर 2023, अगर आज के हिसाब से आप देखो, आज से 6-7 महीने पहले मार्च अप्रैल 2023 में एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई थी बहुत सारे स्टॉक्स में। 6-7 महीने हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन बुलिश साइकिल ये रही। और डेली की साइकिल की अगर मैं बात करूँ, इसलिए हम साइकिल के हिसाब से चलते हैं कि साइकिल बढ़िया है तो हमको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्लोज टू द साइकिल एंट्री करने में। अदरवाइज वो जो है वो रिस्क हमारा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉसेस। ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए साइकिल की स्टार्टिंग में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स मंथली वीकली डेली में, हम डेली के साइकिल्स के ऊपर प्रेफरेंस होता है, वीकली के साइकिल्स के ऊपर प्रेफरेंस होता है। जब कम टाइम के लिए जाते हैं तब आवरली की साइकिल को देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए अब नेचर की साइकिल से हमने क्या देखा? हमने मंथ को देखा, हमने नेचर की साइकिल से हमने मून को, हमने सन को, हमने यहाँ पे अर्थ के अंदर, अर्थ की साइकिल के अंदर भी हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से ऋतुएं चेंज हो रही है, यानी कि चौमासे की साइकिल, विंटर की साइकिल, समर की साइकिल। तो बहुत कुछ आपको सिखा रही है। तो उम्मीद यहाँ पे यही करूँगा कि आप इन साइकिल से कुछ ना कुछ समझ जरूर रहे होंगे। तो सीखते रहिए, मैं यही कहता हूँ कि बार बार सीखते रहिए। और ये लोकेशन का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये नीचे रामगंगा रिवर है। रामगंगा रिवर उत्तराखंड के में ये है, और आगे मुरादाबाद तक ये जाती है, और फिर आगे ये रानीखेत के पास है। इतने ऐसा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, छोटे से गाँव हैं, छोटे छोटे गाँव यहाँ पे होते हैं। और उस गाँव के चारों तरफ का एरिया उस पर्टिकुलर गाँव का होता है। और मोदी जी की कृपा से यहाँ पे अभी रोड का भी जो है अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे कम से कम 3-4 किलोमीटर चढ़ के स्कूल जाया करते थे। बट ये है कि धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पे रोल है, हाँ, पिछले 10 सालों में करंट जो गवर्नमेंट है उसका रोल है। डेफिनेटली उनको ज़रूर यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज़ आप खुद देखिए, यहाँ पे कभी अगर कोई बीमार हो जाता है तो ऊपर डोली से लेके जाना पड़ता था। तो ये सारी सिचुएशन है। और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से उम्मीद करूँगा कि आप नेचर की साइकिल से भी कुछ समझें, सीखें। एंड थैंक यू।